महाकाल, मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी स्वस्तिक पीठ उज्जैन से। मैं स्थानीय प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अंतिम संस्कार हिंदू धर्म का एक प्रमुख संस्कार है और उसके करने के बाद राम घाट पर दशाकर्म इत्यादि के कुछ कर्म के लिए यजमान आते हैं। वर्तमान समय में शिकायत मिली है कि प्रशासन उनके साथ बड़ी क्रूरता का व्यवहार कर रहा है और वहाँ दशाकर्म को नहीं होने दे रहा है। मैं कहना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि किसी भी कीमत में हम इस दशाकर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, इस व्यवहार को नहीं रोक सकते। इसलिए कोविड लाइन का पालन करते हुए वहाँ जो भी ब्राह्मण हैं उनको बताया जाए कि आप गाइडलाइन का पालन करते हुए एक सीमित संख्या में यजमानों को बुलाएं और एक निश्चित समय उनको दे दिया जाए, सवेरे 3 घंटे या 4 घंटे का। उसमें वह राम घाट पर करीब 1 किलोमीटर लंबा राम घाट है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वह उस कार्य को करा सकें। जिस प्रकार हम संतुलन बना रहे हैं, इधर उद्योग धंधे चल रहे हैं, इधर सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, राशन वाले राशन बेच रहे हैं, सारे काम एक कोविड गाइडलाइन के अंतर्गत हो रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम राम घाट पर भी ये अंतिम संस्कार से संबंधित जो दशाकर्म है इस कार्य को भी करने दें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ होगा, जिसे हम हिंदू कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। धन्यवाद। श्री महाकाल, सकल हिंदू समाज के लिए पिंड की अनिवार्यता शास्त्रों में निहित की गई है और शास्त्र इस बात को कहता है कि अज्ञश्चा श्रद्धा नश्चा संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम। अर्थात पिंड का लुप्त होने पर या पिंड का उद्रेक होने पर, रुक जाने पर यह शाश्वत नियम है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जो सनातन परंपरा है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। और तो और इस विषय को लेकर के श्री कृष्ण ने भी गीता में लुप्त पिंडोदक क्रिया इस सूत्र के द्वारा अर्जुन को पिंड की अनिवार्यता प्रकट की। इसलिए सकल हिंदू समाज की ओर से जो मेरे संज्ञान में, विचार में ये जो सब्जेक्ट आया है, इस पर मेरा यही कहना है कि शासन प्रशासन और हमारे यहाँ के परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री महोदय इस विषय पर एक विचार बनाएं और इस परंपरा को जो कहीं ना कहीं मृत्यु और मृत्यु के उपरांत पिंड के रूप में, अमरता के रूप में प्रकट की जाती है, उसकी कुछ नियमावली पूर्वक इस संस्कार को प्रभावित न होने दें। अपने मापदंड और नियमों के अनुसार ही सही, मगर इस कर्म को सतत जारी रखें। इतना ही मेरा आग्रह रहेगा कि सभी शासन प्रशासन अपने गाइडलाइन के अनुसार इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं इस परंपरा को गतिशील रहने दें। क्योंकि अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होती है या अभावग्रस्त होती है तो, क्योंकि मृत्यु तो स्वयं में शाश्वत है और अगर मृत्यु शाश्वत है तो उससे जुड़ा हुआ जो कर्म माना गया है उसकी भी अमरता का शास्त्र प्रमाण देता है। शायद यही कारण है कि भीषण विभीषिका के उपरांत भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से प्रभास क्षेत्र में पिंडादि का विसर्जन करवाया। वो चित्रकूट में श्री राम रह करके भरत के द्वारा इस कर्म को संपन्न कराते हैं। अतः यह अनिवार्यता है। परिस्थितियां अनुकूल हों, प्रतिकूल हों, किसी भी रूप में हों, उनका एक नियमावली पूर्वक संपादन होना आवश्यक है। जय श्री महाकाल। धन्यवाद गुरुजी। आप परिचय कृपया। मैं आचार्य अखिलेश महाराज, बागर्थ पीठाधीश्वर और एक परंपरा के अंतर्गत सनातन धर्म का आचार्य हूँ। और सनातन धर्म के संदर्भ में जितनी शास्त्रोक्त प्रमाण हैं, जो सारी बातें शास्त्र में कही गई हैं, उनमें कहीं न औषधम न तपो न दानम न माता न बांधवा परित्रातुम शक्नुवंती नरम काले ने पीड़ितम। यानी काल से पीड़ित होने के उपरांत भी अगर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मृत्यु की प्रक्रिया है तो उसके लिए एक यम विधान है। उस यम का विधान नियम पूर्वक ही संचालित क्यों ना हो, लेकिन यम विधान पूर्ण होना चाहिए, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री महाकाल। जय महाकाल। समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ था कि राम घाट पर सनातन धर्म के अनुयायी जो दशाकर्म करने आते हैं उनके कर्म पर प्रशासन के द्वारा रोक लगा दी गई है कोविड गाइडलाइन के अनुसार। तो मेरी बात जिलाधीश महोदय से इस विषय को लेकर हुई थी कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो सुगति आत्मा को प्रदान करवाने वाले हैं, तो उनके कर्म जो है वो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। एक ब्राह्मण एक ही जजमान का एक कर्म करवाए, जो 3 दिन का कर्म है वो 1 दिन में करवाए और 3 घंटे में उस कर्म को करवा सकता है। और अपने पास घाट बहुत बड़े हैं,
इस विषय को लेकर मेरी जिलाधीश महोदय से बात हुई थी कि ब्राह्मणों को देखा जाए, सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों को देखा जाए और उनके सुगति किस प्रकार से हम दे सकते हैं, उन लोगों को उनके कर्म किस प्रकार से दान धर्म हो सकता है वो करवाया जाए। तो जिलाधीश महोदय ने कहा है कि 15 तारीख से हम लोग घाट पे नित्य कर्म जो होता है दशा कर्म वो करवाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि अभी पीक पर है कोरोना, इस कारण रोक लगाई है ताकि कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो, हमारे ब्राह्मण संक्रमित ना हो, ऐसी उन्होंने चिंता जताई है। तो 15 तारीख के बाद घाट पर दशा कर्म होना प्रारंभ हो जाएगा और कोई अगर अर्जेंट आता है कोई व्यक्ति उज्जैन जिले का, तो मेरा विप्रबंधों से और धर्माचार्यों से निवेदन है कि वो कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका कर्म सुनिश्चित रूप से एक जजमान को बैठाकर करा सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारे कारण, हमारे धर्माचार्यों के कारण, ब्राह्मणों के कारण कोई भी संक्रमित नहीं होगा, ऐसी मुझे आशा है। और मैं सभी ब्राह्मण वृंद से भी निवेदन करूंगा कि वो अपना कर्म निर्वहन करें और कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही करें। जय महाकाल।